हमारी कोशिश यही है कि ब्रेकआउट शेयर्स के अंदर आपके लिए कुछ बेहतर शेयर्स लेके आएँ, और क्योंकि जिस समय अब बाजार जैसा भी चल रहा है ना, उस समय एक चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आपको थोड़े एग्रेसिव और खिंचे हुए शेयर्स नहीं पकड़ने हैं। द रीज़न इज़ बीइंग, क्योंकि अगर आप वो शेयर्स देखेंगे तो फिर हो सकता है आप कहीं टॉप में फंस ना जाएं। हालांकि वो ब्रेकआउट बाद में भी करेगा, लेकिन आपको पहले थोड़ा जोल्ट कर देगा, थोड़ा हिलाएगा डुलाएगा, आप अपने कॉन्फिडेंस लूज़ कर देंगे तो आप शेयर्स भी छोड़ देंगे। तो इसलिए मेरी कोशिश पिछले 2 दिन से यही चल रही है कि मैं आपके सामने वो सारे शेयर्स रखूं जहां पर बेस अच्छा है, अभी वो चले हुए शेयर नहीं है। कल हमने आपको इसी तरह से हैप्पीएस्ट माइंड भी बताया था, एक आईटी की कंपनी है। आईटी के अंदर एक राउंड की तेज़ी इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट सब में आ चुकी है, बट हैप्पीएस्ट माइंड में नहीं थी। ऐसे अगर फाइनेंस वाले शेयर्स में चेक कर रहा हूँ, क्योंकि अभी विशाली थोड़ी देर पहले आपको बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बता रही थी कि सरकारी बैंकों में मजबूती आई। कल वो एसबीआई का जिक्र हो रहा था, कैनरा का जिक्र हो रहा था। हालांकि मैं सीधा बैंक्स में नहीं उतरना चाहता, लेकिन मैंने फिर भी एक शेयर ऐसा ढूंढा है, मेरे को मिल गया। इनफैक्ट वो ऐसा मैं बोलूँगा वो एसबीआई कार्ड्स का है। मैं आपके स्क्रीन पर लेके आता हूँ एसबीआई कार्ड्स को, वजह बनवाता हूँ और आप देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा देख के। मैं इसके पहले डेली चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, बाद में मैं इसका वीकली भी करूँगा। पहले मैं डेली चार्ट आपको नोटिस कराता हूँ, आप देखिएगा। जो मैंने कल आपको हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर बताया ना, एग्जैक्टली वही इसके अंदर भी है। स्ट्रॉन्ग बेस है, 1 2 3 4 5 6 6 बार का एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, और ये बेस अपने प्राइस से कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। ये 680 रुपये का है, शेयर चल रहा है अभी 740 रुपये के आसपास का। कुल मिला के 60 रुपये का फ़र्क है एथिकली सिर्फ देखा जाए तो। ये 60 रुपये नीचे इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि इसने इसको पैनिक पे भी नहीं तोड़ा हुआ। ये इसका पैनिक फॉल वाला हिस्सा था जहाँ पे आके अरेस्ट हुआ, पैनिक फॉल वाला हिस्सा जहाँ पे आके अरेस्ट हुआ, पैनिक फॉल वाला हिस्सा जहाँ पे आके अरेस्ट हुआ। अब कंसोलिडेशन हो रहा है इसमें। इस वाले बेस में और इस वाले बेस में एक चीज़ का फ़र्क आ चुका है, वो आ चुका है एवरेजेस का। इससे पहले तक हम बिलो द एवरेजेस थे, अब हम अबव द एवरेजेस जा रहे हैं। बेस हमारा सेम का सेम है, तो एक चीज़ अच्छी है कि बेस रिमेन्स द सेम। हम बिलो द एवरेज नहीं बल्कि अबव द एवरेज चल रहे हैं, तो ये अच्छा हो सकता है। मैं आपको चार्ट को थोड़ा और ब्रॉड करके दिखाता हूँ, आप देखेंगे ये पूरी एक रेंज 200 दिनों के एवरेज को कल इसने फाइनली इसके ऊपर जाके बंद किया हुआ है। और ऐसा नहीं कि ये कोई छोटी अचीवमेंट है, ये भी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इससे पहले ये भी 1 बार 2 बार, ये 3 बार 4 बार फेल हो चुका है। तो कल की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है, और मेरे को लग रहा है ये अगर रास्ता खोलेगा तो आपको एक अच्छा मूवमेंट भी दे सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 800 850 तक भी चला जाए। ये मैंने आपको डेली दिखाया, अगर मैं आपको इसका वीकली भी नोटिस करवाना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था। देखिए टेक्निकल्स में एक बहुत बेसिक सा रूल होता है कि 50 दिन की एवरेज पार होगी तो हम 200 दिनों की एवरेज की तरफ हम कूच करेंगे, यानी बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने इसके चार्ट को वीकली किया, वही वाला बेस एज इट इज़ प्रोटेक्टेड बेस आपके पास आ गया, और यहाँ पे 50 दिन की एवरेज वीकली बेसिस के चार्ट पे ब्रेकआउट दिखेगी। और ईएमआई जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये 200 दिनों की एवरेज है, यहाँ तक ये पहुँचने का रास्ता अपना ढूंढ लेगा। सेफ एंड सिक्योरिटी वाला शेयर है, मेरे को लग रहा है कि इस पे ज़रूर नोटिस करना चाहिए। वैशाली पारिक इसमें हमारी थोड़ी हेल्प कर सकती है। वैशाली एक बार ज़रा आप देख के बताइएगा, मैंने डेली और वीकली चार्ट की जो हमारी रीजनिंग थी वो सामने रखी है। क्या इस शेयर में एंट्री कर लेना चाहिए? मेरे को रिस्क रिवार्ड जस्टिफाई लग रहा है, इसलिए मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा दिव्य जी, बिकॉज़ कल की भी जो कैंडल बनी है वेरी स्ट्रॉन्ग। और अभी ये देखना है कि जो प्रीवियस हाई है जो आई थिंक 750 लेवल्स के आसपास, वो हाई को अगर क्रॉस करता है और सस्टेन करता है तो इट इज बैक ऑन ट्रैक एंड एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बन सकता है। सो जैसे कि आपने फरमाया कि यस कपल ऑफ टाइम्स एक प्रोमिनेंट सपोर्ट बन चुका है 680 690 के बैंड में, तो ये सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट बन चुका है और अभी रेंज की बाहर आने आने की कोशिश कर रहा है। तो 750 इज़ द ट्रिगर पॉइंट। 750 के ऊपर आप देखेंगे तो ये 800 840 की तरफ ज़रूर जा सकता मैम इसका स्टॉप लॉस क्या रखें? अगर 840 जा रहा है तो फिर स्टॉप लॉस क्या रखें? है। आई थिंक स्टॉप लॉस नियर टर्म स्टॉप लॉस रखेंगे 710। 710 का, ठीक है, 710 का लगाइए स्टॉप लॉस। 840 का लिखे इस पे टारगेट। एसबीआई कार्ड्स पे स्टैंप कर दीजिए बाय की बकायदा, और इस 750 के पार होते ही और फास्ट हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं 750 के पार होने के बाद ही लेना चाहता हूं, तो आप अच्छा डिसीजन भी ले पा रहे हैं। स्टैंपिंग अभी आपकी स्क्रीन पे लगी हुई आ जाएगी, जिसमें 710 का एक स्टॉप लगेगा, 840 का टारगेट होगा, और आपको 750 के ऊपर खरीदेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। आज एक ही शेयर था बताने के लिए मेरे पास, इसलिए एसबीआई कार्ड के साथ ही हम ब्रेकआउट की सीरीज को भी रोक रहे हैं। पे बैक टू स्टूडियो। ठीक है, तो एसबीआई कार्ड्स यहाँ पे आप रखिए नज़र। ये आज का है ब्रेकआउट कैंडिडेट।